नमस्कार दोस्तों, रीप 2020 के द्वारा जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट थी वो डिक्लेयर हो चुकी है। आप cegreep2020.com पर जाकर इस मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं और इन्होंने ये मैसेज भी यहाँ साइट पे दिया हुआ है। तो गाइज, टेंटेटिव मेरिट लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको अलॉटमेंट हो चुका है। टेंटेटिव मेरिट लिस्ट का मतलब होता है कि आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन सी मेरिट में रखा जा रहा है, जिसके बेस पर अलॉटमेंट आपका जारी होगा। अलॉटमेंट का मतलब है कि आपको कौन सा कॉलेज आपको असाइन होगा, वो डिपेंड करेगा आपकी मेरिट लिस्ट के ऊपर। तो ये मेरिट लिस्ट को किस तरीके से आपको चेक करना है वो आप यहाँ देख सकते हैं। शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ में अगर आप जाके देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो क्लियरली कि जो आपकी मेरिट लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ फर्स्ट राउंड इज 8/9/2020। ये फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट का मतलब ये होता है कि हाँ, अब ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपके इश्यूज थे वो सारे रिजॉल्व हो चुके हैं और ये फाइनली एक मेरिट लिस्ट आपकी जनरेट हो चुकी है। यानी कि हम आपको जो अलॉटमेंट प्रोवाइड कराएंगे या रीप 2020 जो आपको अलॉटमेंट प्रोवाइड कराएगा वो इसी मेरिट लिस्ट के ऊपर बेस्ड होगा। अभी आपको टेंटेटिव मेरिट लिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपको इस मेरिट लिस्ट के अंदर कोई भी अगर एम्बिग्यूटी नजर आती है, अगर इसके अंदर कोई भी एम्बिग्यूटी होती है, आपको लगता है कि आपके 12th के मार्क्स गलत हैं जो आपको यहाँ अपडेट कराने हैं, तो आपको करना क्या होगा वो भी मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आप cegreep2020.com को आप ओपन करेंगे। आप कैंडिडेट पैनल में जाके देख सकते हैं, आपको यहाँ एक ऑप्शन मिला हुआ है टेंटेटिव मेरिट। आप इसके ऊपर क्लिक करिए। जो भी आपका फॉर्म नंबर है आप उस फॉर्म नंबर से यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं एक फॉर्म नंबर से यहाँ लॉगिन करता हूँ और इसका जो पासवर्ड है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था उस पासवर्ड को आप यहाँ देंगे। देन साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने पेज ओपन होकर आएगा। ये रीप 2020 का मेरिट रैंक है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डिटेल्स आ रही हैं कैंडिडेट की। जो जनरल डिटेल्स हैं उसकी कैटेगरी क्या है वो कैटेगरी आ रही है। यहाँ सब कैटेगरी नन आ रहा है, एक्स सर्विसमैन के अंदर नो आ रहा है और टीएसपी एरिया के अंदर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। नॉट एप्लीकेबल का मतलब ये होता है कि आपको इस कैटेगरी के अंदर कंसीडर नहीं किया जा रहा, क्योंकि आपने ये अपनी चॉइस में या जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे उस टाइम पर आपने टीएसपी एरिया को नो किया था। आप अगर यहाँ देखें तो ये जो मेरिट लिस्ट है ये राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि जिनका जो डोमिसाइल है वो राजस्थान का है, तो ये उन लोगों के लिए मेरिट लिस्ट का यहाँ बनाया गया है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हैं, ये कैटेगरी के वाइज आपको यहाँ मेरिट लिस्ट को शो किया हुआ है। ये जो जनरल है ये जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो वो आपकी इस कैटेगरी में इसका ये नंबर है। जनरल फीमेल के लिए ब्लैंक है क्योंकि फीमेल कैटेगरी में नहीं आता है। ओबीसी में मेल में आता है, तो ये ओबीसी में ये कैटेगरी जो मेरिट है वो आपकी ये मिलती है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एग्जाम डिटेल्स वगैरह जो आपने फिल करी थी ये वो एग्जाम्स डिटेल्स हैं। अगर आपके मार्क्स रीप के थ्रू अपडेट किए जाते हैं, यानी कि आपने गलत मार्क्स चढ़ाए हुए हैं या कोई भी अपडेशन किया जाता है, तो वो मार्क्स आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन मार्क्स में कोई गलती है, आपको मार्क्स आपके ज़्यादा हैं या कम हैं, जो भी है कंडीशन, आप उसे अपने इशू के थ्रू यहाँ भेज सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसकी भी लास्ट डेट है। आप शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ के अंदर जाके चेक कर लीजिएगा। इन्होंने हेल्प के लिए एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम भी बनाया हुआ है कि आपको लगता है कि आपके मेरिट में कोई भी इशू है तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखें, जैसे बोनाफाइड रेजिडेंस जो है आपका राजस्थान है और नेशनलिटी आपका इंडियन है, रिलीजन हिंदू है और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में अगर आप यहाँ राजस्थान देख रहे हैं तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के अंदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है आपका। आपकी जो मेरिट असाइन होती है वो आपके डोमिसाइल स्टेट के अकॉर्डिंग होती है, ना कि डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में हाँ जो टीएसपी एरिया है तो उनकी कैटेगरी अलग होती है, लेकिन अगर नॉर्मल है आपके टीएसपी वगैरह नहीं है तो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान आए या फिर कोई भी अदर कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, ये डिपेंड करता है आपने क्या फिल किया है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट अगर राजस्थान दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको राजस्थान कैटेगरी में यहाँ सेलेक्ट किया गया, तो स्टेट ऑफ बोनाफाइड रेजिडेंस आपका राजस्थान ही यहाँ कंसीडर होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे इसके अंदर कोई चेंजेस कराने हैं या फिर मेरे मार्क्स गलत हैं या फिर मुझे मेरी कैटेगरी में कहीं गलत लिया गया है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, सेंड इशू बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सेंड इशू बटन के ऊपर क्लिक करने पर ये वापस से आपसे लॉगिन मांगेगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आप देखें आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आएगा। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके जितने भी इश्यूज हैं, लाइक आपको लगता है कि आपके नाम गलत है या आपका 12th के मार्क्स गलत आ रहे हैं आपके,
ठीक है, या फिर आपका कोई इनकम सर्टिफिकेट है जो आप पहले अपलोड नहीं कर पाए थे, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आप पहले अपलोड नहीं कर पाए थे, आपको जो भी एम्बिग्यूटी लगती है उस एम्बिग्यूटी को आप मल्टीपल लाइंस के अंदर यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको एम्बिग्यूटी लगती है। और आपको एक चीज का यहाँ विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि एक बार अगर आपने अपनी प्रॉब्लम को यहाँ बता दिया, यानी कि आप फाइल के ऊपर चूज फाइल के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप अपनी एक पीडीएफ फाइल को अपलोड कर सकते हैं। इसके अंदर साइज का कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं रखा गया है, लेकिन कोशिश करें ज्यादा साइज बड़ा नहीं हो और जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए, जिससे रीप ऑफिस को उसे चेक करने में, वेरीफाई करने में दिक्कत नहीं हो। अगर वापस से आपने ऐसी कोई फाइल अपलोड कर दी जो क्लियरली विजिबल नहीं है तो उस कंडीशन में आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है या रीप ऑफिस उसे डिस्कार्ड कर सकता है। तो उस चीज का आप ध्यान रखें, कोई साइज का कंस्ट्रेंट नहीं है, आप पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं। या एक पीडीएफ फाइल का मतलब है आपको लगता है कि मेरी 12th की मार्कशीट में गड़बड़ है, मेरी डोमिसाइल में दिक्कत है, तो आप क्या करें, उन सबका एक डॉक्यूमेंट बनाएं, एक पीडीएफ बनाइए और उस पीडीएफ को बनाने के बाद आप यहाँ उसे सबमिट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे, देन सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका जो रिलेटेड इश्यू होगा वो रीप ऑफिस के पास चला जाएगा और उसके बाद वो उसे रिजॉल्व करेंगे। देन आपको अपडेटेड जो मेरिट लिस्ट मिलेगी वो अपडेटेड मेरिट लिस्ट के अंदर वो इशू आपका रिजॉल्व होगा। तो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्लीट एक सीरीज यहाँ बनेगी रीप से रिलेटेड, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो एक्टिविटीज आपको यहाँ बता दी जाएंगी। थैंक यू।